यहाँ पे हमें 45 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं जो कुछ इस तरह से हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और जो ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगी इसमें हमें इक्वल क्लास इंटरवल्स का यूज करना है। एंड यहाँ पे जो इक्वल क्लास इंटरवल्स यूज होंगे उनमें से एक क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया गया है 16 to 24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो क्लास इंटरवल्स होंगे उनकी क्लास इंटरवल की जो विड्थ होगी वो होगी 8। ठीक है, अब ये हमने कैसे पता लगाया यहाँ पे, क्योंकि इसमें दिया गया है एक क्लास इंटरवल उनमें से होगा 16 to 24। तो इसकी जो अपर लिमिट है उसमें से हमने लोअर लिमिट को माइनस कर लिया। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, इसकी 24 है और लोअर लिमिट कितनी है, इसकी 16 है। तो 24 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 8। तो इसका मतलब है कि हर एक क्लास इंटरवल की जो विड्थ है वो यहाँ पे होगी 8। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में पहले से राइट कर लिया है। तो ये यहाँ पे इसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट कर देंगे मार्क्स ऑब्टेन, टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका जो क्लास इंटरवल है वो यहाँ पे ले लेते हैं 8 की गैप से। तो सबसे छोटा जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, 6 है, और सबसे बड़ा यहाँ पे 63 है। तो 8 का गैप लेना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0 to 8। पहला क्या हो जाएगा 0 to 8, अगला हो जाएगा 8 to 16, ये हो जाएगा 16 to 24, ये हो जाएगा 24 to 32, 32 to ये हो जाएगा 40, एंड ये हो जाएगा 40 to 48, ये हो जाएगा 48 to 56, एंड 56 टू ये हो जाएगा 64। ठीक है, इस तरह से लेना है, इसमें सारे हमारे ये कवर हो जाते हैं। देखो 0 टू ये 6 वाला भी कवर हो जाता है और हाईएस्ट जो हमारा 63 है वो भी इसमें कवर हो जाता है। अब जो ये क्लास इंटरवल हमने यूज किया है ये कैसा है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है ये, एक्सक्लूसिव वाला यूज किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ना 0 से लेके चलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, बट 8 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब इसकी जो अपर लिमिट है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, ये अगले वाले में इंक्लूड होगी 8, जो इसकी लोअर लिमिट है अगले की। अब यहाँ पे देखते हैं 0 to 8, तो ये कितने हैं, ये 6 7 है, 8 को हमें इंक्लूड नहीं करना है इसमें, तो ये कितने हैं यहाँ पे 2 है। तो मैं राइट कर देता हूँ 1 2, दो डंडे राइट कर देता हूँ टैली मार्क्स में। अब यहाँ पे 8 to 16 देखते हैं, तो ये यहाँ पे 8 to 16 ये आ जाएंगे, 16 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ये एक्सक्लूड रहेगा इसमें। 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गए 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। 16 to 24 में हम देखते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है ना, 24 हमें नहीं लेना है यहाँ पे, एक्सक्लूड रहेगा इससे, तो ये आ गए 4। तो 1 2 3 एंड 4। अब हमें क्या करना है 24 to 32, तो ये यहाँ पे ऐसे ले लेंगे इसको और यहाँ तक लेंगे 29 तक, 32 इसमें बाहर रखना है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ गए 7 आ गए। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 है ना, 5 6 7, 7 आ गए। इसके बाद ये रखना है 32 to 40, तो 32 से लेके चलते हैं बट 40 नहीं लेना है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए। तो अगले भी 7 हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है 40 to 48 लेना है, तो ये आ जाएगा 40 to 48 में। ठीक है ना, 48 बाहर रखना है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए। अच्छा यहाँ पे ना ये 7 नहीं है, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 8 राइट कर दूंगा और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देखते हैं 48 to 56, तो 48 to 56 में यहाँ तक काउंट होंगे, 56 काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गए, 1 2 3 4 एंड ये 5। अब हम देखते हैं 56 to 64, तो ये बाकी बच्चे सारे इसी में आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 और ये एक 6। ठीक है, टोटल देख लेते हैं इसका, तो टोटल जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 45।